शर्त पहले दीन का रहबर बनाइए। अरे बच्चों को पहले हाफिज़ कुरान बनाइए। अरे बच्चों को पहले हाफिज़ कुरान बनाइए, और फिर जज बनाइए या कलेक्टर बनाइए। इमामुद्दीन बिन इमामुद्दीन को दावत देता हूं कि आए और अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व आला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैनल अब्दि व बैनल कुफ्रि तरकुस्सलाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबिय्युल करीम। वो सजदा रूहे ज़मीन जिससे कांप जाती थी, वो सजदा रूहे ज़मीन जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबर व मेहराब। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम है कि हक़ ताला ने हमें इस मुतबर्रक व मुनूर मजलिस में बैठने की तौफीक दी। बहुत दिनों से क़ल्ब में आरज़ू तमन्ना थी कि आप हज़रात के रूबरू नमाज का मौजू गुफ्तगू बनाएं। इस मकसद को सामने रखकर लब कुशाई की जसारत कर रहा हूँ और अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि आप जैसे मुअज्जज़ व मुकर्रम हज़रात के माबीन लब कुशाई का मौका मिला। अल्लाह ताला हमें समय से ज़्यादा अमल पेरा बनाए। खालिक़ुस समावात वल अर्ज़ ने उम्मत मुस्लिमा और अपने हबीब मुहस्सिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबहार नेमतों से नवाजा और हमेशा तोहफ़ों से सरफराज फरमाता रहा। उन नेमतों में से आला व अरफा तोहफ़ा नमाज का तोहफ़ा है। उस तोहफ़े की फजीलत रोज़े रोशन की तरह आया है। अल्लाह ताला ने हज को फ़र्ज़ में नाज़िल फरमाया, रोज़े को फ़र्ज़ में नाज़िल फरमाया, ज़कात को भी फ़र्ज़ में नाज़िल फरमाया, ईमान को फ़र्ज़ में नाज़िल फरमाया। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो रब्बे कायनात मुहस्सिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, हम आपको कीमती तोहफा देने वाले हैं। ये तोहफा बहुत आला है, ये तोहफा बहुत आरफा है। आला व अरफा से आला ही जगह अता किया जाता है, लिहाजा नमाज को अर्श इलाही पर बुला कर अता किया गया। बिरादरान इस्लाम, तौहीद और ईमान के बाद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज ही को अहमियत दी, नमाज की तलकीम की। कुरान में जगह जगह पर अक़ीमुस्सलाह जिक्र किए गए हैं। कहीं पर ये अल्फाज भी जिक्र किए गए हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईन बिस्सब्रि वस्सलाह, ए मोमिनो सब्र और नमाज के जरिए से मदद तलब करो। सहाबाए कुराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के तोहफे का जिक्र किया और नमाज की बशारत दी तो तमाम सहाबाए कुराम झूम उठे, सुभान अल्लाह, अब तो हम नमाजों के जरिए मुश्किल आसान कर देंगे। अब तो हमें खुदा से मांगने का वास्ता और वसीला मिल गया। 5 वक्त की नमाज अदा करे और 500 नमाज का सवाब मिले। नमाज जन्नत हासिल करने का जरिया है, नमाज रज़ा इलाही हासिल करने का वसीला है, नमाज हुजूर की मोहब्बत हासिल करने का वास्ता है। दिल में है हर एक इंसान की हसरत जहां की, दिल में है हर एक इंसान की हसरत जहां की, वो बाग जहां सर को झुकाने में मिलेगा। अजीजान गिरामी, कोई मुत्तकी नमाज के बगैर मुत्तकी नहीं हो सकता, कोई वली नमाज के बगैर वली नहीं हो सकता, कोई कुतुब नमाज के बगैर कुतुब नहीं हो सकता, कोई अब्दाल नमाज के बगैर अब्दाल नहीं हो सकता। हुजूर ने भी नमाज अदा की, सहाबाए किराम ने भी नमाज की पाबंदी की, ताबईन ने भी नमाज पर दवामत किया, तबे ताबईन ने भी तर्क नमाज नहीं की, अइम्मा मुज्तहिदीन ने नमाज को पकड़े रखा, वलिया किराम ने भी नमाज को इख्तियार किया। कोई तो बताओ कि किसी नबी ने नमाज को तर्क किया और नबी बन गया हो?
कोई वली नमाज के बगैर वली बन गया हो, कोई कुतुब नमाज के बगैर कुतुब बन गया हो, कोई अब्दाल नमाज के बगैर अब्दाल बन गया हो, और कोई इमाम नमाज के बगैर इमाम बन गया हो। आप बता ही नहीं सकते, इसलिए कि ये अमल महबूब अमल है। नमाज से कुलूब को नूरानियत मिलती है, नमाज से ईमान वाक़यात को क़ुव्वत मिलती है। नमाज उस वक्त चिराग का काम करती है जहाँ चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा होता है, यानी कि कब्र में। नमाज मसाइब व परेशानी को टाल देती है। हाँ क्यों ना हो, नमाज ऐसा तोहफा जिससे शैतान का मुकाला हो जाता है। बिरादरान मिल्लत, नमाज ही से फैसला होता है। कोई मुत्तकी, कोई शकी, कोई इंसान, कोई शैतान, कोई मुस्लिम, कोई गैर मुस्लिम, ये इम्तियाज नमाज ही से जाहिर होता है। मैं बगैर हवाले के बात नहीं कहता। मिशकात शरीफ उठाओ, सफ़ा नंबर 58 पर देखो, हज़रत जाबिर रिवायत फरमाते हैं कि मोहसिन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्र तरकुस सलाह। तर्जुमा, बंदे और कुफ्र के दरमियान सिर्फ नमाज का तर्क करना है। मिशकात शरीफ के उसी सफ़े पर देखो, एक और हदीस है जिसके रावी हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल अहदु बैनना व बैनहुमुस सलात फमन तरकहा फकद कफर। तर्जुमा, हमारे और मुनाफिकीन के माबीन अहद है वो नमाज। सब जिसने नमाज को तर्क किया गोया उसने कुफ्र किया। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। तर्जुमा, जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क किया गोया उसने कुफ्र किया। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ इस शेर के साथ। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं जब मर जाऊं मेरे मुंह पे खाके मदीना मल देना, बस यही सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। समीर बिन रफीक आए और अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जनाब सदर, मेहमान खुसूसी और उस्ताद मुकर्रम और अजीज साथियों, आज के इस जलसे में मेरे तकरीर का उन्वान है दोज़ख। मोहतरम हज़रात, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दोज़ख के आज़ाब से बार बार डराया है। दोज़ख बड़ी खौफनाक जगह है, दोज़ख बहुत बड़ा ठिकाना है। दोज़ख में आग है, अस्तगे है और बिच्छू है, किस्म किस्म के जहरीले जानवर है, तरह तरह के खतरनाक आज़ाब है। दोज़ख की आग अंधेरी रात की तरह बिल्कुल स्याह है, उसकी लपेट में रोशनी नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोज़ख की आग को 1000 वर्ष तक धोखा गया तो वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 वर्ष तक धोखा गया तो वो सफेद हो गई, फिर 1000 वर्ष तक धोखा गया तो वो सियाह हो गई, और अब स्याही है वहाँ बिल्कुल तारीकी और गुप्त अंधेरा है। मोहतरम हज़रात, दोज़ख में सबसे हल्का अज़ाब ये होगा कि दोज़खी को आग का जूता पहना दिया जाएगा, जिसकी गर्मी से उसका दिमाग खोलेगा, वो समझेगा कि सबसे ज्यादा अज़ाब पर मुझको हो रहा है। हालांकि वो सबसे हल्का अज़ाब होगा। जहन्नम में इंतिहा बदसूरत और सियाह बने हुए होंगे, वो मौत पुकारेंगे मगर उन्हें मौत ना आएगी। वो रोना चाहेंगे तो रो नहीं सकेंगे क्योंकि आंसू खत्म हो चुकेंगे, लिहाजा आंसू की जगह को सुकून बहेगा। आंसू बहने की जगह नहरें और नाली की तरह गड़े पड़ जाएंगे, आंखें जख्मी हो जाएंगी, वो भूख भूख चिल्लाएंगे तो उन्हें खाने के लिए कांटा दिया जाएगा जिससे भूख मिटेगी ना पेट भरेगा। फिर चिल्लाएंगे तो उन्हें गले में रखने वाला खाना दिया जाएगा, लिहाजा इसलिए खाने को नीचे उतारने के लिए पानी मांगेंगे, उस पर उन्हें खोलता पानी दिया जाएगा कि चमड़े के करीब आता है। वो चमड़े को भून डालेंगे और जब पेट में पहुंचेगा तो पेट के हाथों को काट कर रख देगा। मोहतरम हज़रात, जहन्नम को पीप खून कड़े फल खाने के लिए जाएंगे, गरम गरम पानी सल्फर डाल दिया जाएगा, लोग एक घसीटे पिटाई होगी, खाल पलट दी जाएगी, लंबी लंबी जंजीर में जकड़े जाएंगे, गले में तोक पड़ा हुआ होगा, गंधक के कपड़े पहने दिए जाएंगे ताकि आग किसी के साथ लगे। जहन्नम में
इन्हीं चंद बातों में भी को खत्म करता है इस शेर के साथ। पढ़े नमाज पंच गाना ना कर कोई बहाना, पढ़े नमाज पंच गाना ना कर कोई बहाना, इसमें है तेरी जन्नत वरना दोस्त कहते हैं ठिकाना। अस्सलाम वालेकुम।